my channel that is Beyond Dentistry. Today I'm Dr. Akanksha Gupta again with new topic that we have furcation involvement. This is the most commonly topic which is seen in our daily life when we see the patient clinically. This is the most common features which we see. So basically first we tell what is furcation involvement. So furcation involvement is refers to invasion of bifurcation और ट्राइफर्केशन ऑफ मल्टी रूटेड टीथ बाय पेरिडोंटल डिसीज. कोई भी हमारा मल्टी रूटेड टूथ की रूट है, बाइफर्केशन है और ट्राइफर्केशन है, दैट वी गो उसमें कोई डिसीज हो रही है, दैट वी कैन बी कॉल्ड फर्केशन इन्वॉल्वमेंट. लाइक दिस इज आवर टूथ, ओके, सो एंड दिस इज आवर दिस, सो दिस एरिया इज called as furcation. Okay, so some classification which is given by different authors. So first classification which is most accepted, that is a Glicksman classification. So in this what he stated there is grade 4 grades. So grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. So first we have grade 1. So grade 1 में हमें क्या दिखता है कि अर्ली लेजन है. ओके, अर्ली लीजन है, इंसिपिटेंट है, तो इसमें हमें कोई बोन लॉस नहीं दिखेगा, स्लाइटली बोन लॉस होगा. बट अगर हम उसको रेडियोग्राफिक देखेंगे तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा रेडियोग्राफिक. दिस इज व्हाट सी इन दी ग्रेड 1. ग्रेड 2 में क्या होता है, जो इंटर रेडिकुलर बोन है वो डिस्ट्रॉय हो रही है. इंटर रेडिकुलर बोन डिस्ट्रॉय हो रही है और इसमें हमें रेडियोग्राफिकली कुछ नहीं दिखेगा. ठीक है, सो इसमें नाउ वी हैव ग्रेड 3. सो ग्रेड 3 में क्या हो रहा है, कंप्लीट लॉस ऑफ इंटर रेडिकुलर बोन. जो इसमें क्या हो रहा है, जो इंटर रेडिकुलर बोन है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो रही है, बट हमें ये क्लिनिकली नहीं दिखेगी. क्यों? क्योंकि इससे फेशियल जिंजाइवा जो है और लिंगुअल जिंजाइवा जो है वो कवर कर रहा है, इसलिए हमें ये क्लिनिकली नहीं दिखेगी. और अगर हम इसको रेडियोग्राफी देते हैं तो ये हमें रेडियोलूसेंट एरिया दिखेगा. ओके, नेक्स्ट वी हैव ग्रेड 4. सो ग्रेड 4 में, ग्रेड 3 में क्या हो रहा था हमारा, ग्रेड 3 में हमारा कंप्लीटली लॉस हो रहा था किसका, इंटर रेडिकुलर बोन का. वाइल इन ग्रेड 4 में क्या हो रहा है कि जिंजाइवल टिश्यू रिसाइड अपाइकली. तो क्या हो रहा है, अपाइकली जो है, जो हमारा क्लिनिकली हमें ग्रेड 3 में नहीं दिख रहा था, हमें ग्रेड 4 में अब क्लिनिकली सब कुछ दिख रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, हमारा बोन जो है वो पूरी लॉस हो रही है और क्लिनिकली भी हमें विजिबल हो रहा है. और इसमें जो रेडियोग्राफिक फीचर्स हैं वो हमें रेडियोलूसेंट दिखेंगे एज द क्लियर ग्रेड 3. व्हाइल इन क्लास 2 रेडियोग्राफिक फीचर्स जो है वो दिख भी सकते हैं, मे और मे नॉट रिवील्ड. सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लिक्समैन. So now we have classification by Stolders and Flanger. So what he state, he given the vertical bone loss हो रहा है, vertical destruction of bone हो रहा है. So in the sub class A, so what he state, 1/3 of the total interradicular height. So what he says कि जो हमारा जो vertical destruction हो रहा है हमारी bone का, वो somewhat like इस पे होगा. This is our A. Okay, जो कि हमारा होगा 1 to 3 mm. सो ओके, नाउ वी हैव सब क्लास बी. सब क्लास बी में क्या हो रहा है कि ये हमारा पॉइंट जो है वो रीचिंग अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल इंटररेडिकुलर हाइट. तो इसकी जो वो होगी वो समवट लाइक दिस शेप यहाँ पर आएगा. तो दिस इज आवर पॉइंट बी. ओके, दिस इज ए एंड दिस इज पॉइंट बी. सो सब क्लास सी. सी में क्या हो रहा है, बियॉन्ड द अपाइकल थर्ड उसकी होगी मोर देन 7 mm. तो इसका जो वो जा रहा है वो समवट इधर जा रहा है, दैट इज पॉइंट सी. सो दिस गिव्स द बोन लॉस जो हो रहा है हमारा, जो बोन लॉस हो रहा है वो हो रहा है हमारा ए पे, तो हो रहा है कि 1/3 ऑफ द इंटर, मतलब लेस देन 1 to 3 mm. ओके, और इसमें हमारा हो रहा है 4 to 6 mm. इसमें हमारा हो रहा है मोर देन 7 mm. दिस इज व्हाट टॉल्टर एंड फ्लेंचर स्टेट्स. नाउ हेम एंड कोवर्कर ने क्या कहा था, इसने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रक्शन दिखाया था. तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रक्शन हो रहा है इसमें क्या है कि वी हैव डिग्री 1. डिग्री 1 में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल बोन लॉस जो होगा वो मोर लेस देन 3 mm होगा. ठीक है, डिग्री 2 में जो हॉरिजॉन्टल बोन लॉस हो रहा है वो हमारा मोर देन 3 mm हो रहा है. ठीक है, वाइल इन डिग्री 3 में क्या हो रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल बोन लॉस हो रहा है, जो हमारा इंसिजन है वो थ्रू आउट दी हॉरिजॉन्टल इंसिजन दिख रहा है. ओके, अंडरस्टैंड? दिस इज व्हाट दी दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशंस.
So now we have etiological factors. What the factor which affects the furcation environment. So first one is primary factors. That is starting में क्या affect होता है? That is our bacterial plaque. Bacterial plaque is the most common factor which is affects the periodontitis. और periodontitis होता है तो उससे हमारा क्या होता है? फर्केशन के पेरिडोंटाइटिस हो रहा है, उससे बोन लॉस होगा, वर्टिकल बोन लॉस होगा, इससे हमारे ज्यादा चांसेस होते हैं फर्केशन एनवायरनमेंट के. ओके, नेक्स्ट वी हैव एनाटॉमिकल, लोकल एनाटॉमिकल की एनाटॉमी क्या है उस वजह से भी हमारा फर्क पड़ता है. तो फर्स्ट वन इज रूट ट्रंक लेंथ. तो जो रूट ट्रंक लेंथ होती है अगर वो हमारी वेरी करती है, अगर हमारी रूट ट्रंक लेंथ हर टूथ में अलग अलग है, अगर हमारी रूट ट्रंक लेंथ लॉन्ग है तो उसमें फर्केशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ठीक है, और अगर शॉर्ट है तो अर्ली चांसेस, अर्ली मतलब जल्दी फर्केशन हो सकता है. ठीक है, नाउ सेकंड वी हैव रूट लेंथ. तो रूट लेंथ क्यों अफेक्ट करता है कि रूट लेंथ से क्या होता है, जितनी लंबी रूट लेंथ होगी उतने ही सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होंगे. मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ है उतने ज़्यादा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं. सो दिस इज वाई रूट लेंथ इज एसेंशियल. नेक्स्ट वी हैव रूट फॉर्म. तो जो हमारी मीजियल रूट ऑफ मैंडिबुलर मोलर और मीजियोबक्कल रूट ऑफ मैक्सिलरी मोलर्स होती हैं, इसमें क्या होता है, इसमें डीप कॉन्केविटी यूज होती है और कर्वेचर्स ज़्यादा होते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, हमारा प्लाग इसमें ज़्यादा एक्युमुलेशन होता है. प्लाग का एक्युमुलेशन हो रहा है तो वर्टिकल लॉस हो रहा है, तो वर्टिकल लॉस से हमारा फर्केशन में इफेक्ट करता है. नेक्स्ट वी हैव इंटररेडिकुलर डायमेंशन. सो क्या होता है कि जो जितनी डिग्री, जितना दूरी है उस पे भी डिपेंड करता है हमारा फर्केशंस. नेक्स्ट वी हैव सीईजे, दैट वी हैव सर्वाइकल इनेमल जंक्शंस. तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी फर्केशन के चांसेस होते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें जक्शनल एपिथेलियम नहीं होता है, जक्शनल एपिथेलियम से कवर नहीं होता है, वाइल हमारा किससे कवर होता है, कनेक्टेड टिश्यू से. तो कनेक्टेड टिश्यू में इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे फर्केशन एनवायरनमेंट में. और हमारे हो गए कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स हो गए, दैट वी हैव ट्रॉमा फ्रॉम ओक्लूजन, इट्रोटिक फैक्टर्स, और वी हैव एक्सेसरी कैनाल्स. दिस इज आर all which use in the which is used important in the we have local anatomical. So next we have clinical features. तो clinical features क्या हो गए हमारे कि जो हमारी मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर है वो मोस्ट कॉमन एरिया है, उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस दिखेंगे फर्केशन एनवायरनमेंट के, और हमारे सबसे कम चांसेस दिखेंगे मैक्सिलरी प्रीमोलर्स में, इसमें हमें लीस्ट चांस दिखते हैं फर्केशन एनवायरनमेंट के. नेक्स्ट वी हैव डिन्यूट फर्केशन जो होती है वो हमारी क्लिनिकल विजिबल होती है, लेकिन वो हमारी कवर होती है वॉल ऑफ पॉकेट से. ठीक है, और वी हैव क्लिनिकल फीचर्स, और वी हैव किसमें क्या होता है कि हमारा जो टूथ मोबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, रूट केरीज होंगी, एसडी की जिंजावा नीचे जा रहा है और फर्केशन हमें दिख रहा है, तो इसमें यही सब होता है. ठीक है, कि ये सब दिखेगा. और वी हैव फर्केशन एनवायरनमेंट एज आई टोल्ड यू. So this is the most common features which is seen in the furcation environment. Then the treatment part I will discuss in the next lecture. So stay connected. So if you like my video, please like, share and subscribe. Thank you.